देश में कोरोना के केस घटे, लेकिन डेल्टा प्लस वेरिएंट के कहर का दायरा बढ़ता जा रहा है। वैक्सीनेशन को लेकर राहुल गांधी ने क्या कहा और दिल्ली में बीजेपी और केजरीवाल सरकार में क्यों ठन गई है? महामारी से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 वायरस से जंग। देश में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने चिंता बढ़ा दी है। देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के अब तक 40 मामले दर्ज किए गए हैं। ज्यादातर केस महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु से सामने आए हैं, जिसमें सर्वाधिक मामले महाराष्ट्र में है। भारत के अलावा 9 और देशों में डेल्टा प्लस वेरिएंट का पता चला है। देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के कहर का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। कर्नाटक में डेल्टा प्लस के 2 मरीज मिले हैं। संक्रमण का एक केस मैसूर में और दूसरा केस बेंगलुरु में मिला। कर्नाटक हेल्थ मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने जानकारी देते हुए बताया कि इसकी सूचना केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को भी दे दी गई है। देश में कोरोना के नए मामलों में गिरावट जारी है। एक दिन में कोरोना के 50,848 नए केस रिपोर्ट किए गए, जबकि 1358 लोगों ने दम तोड़ दिया। रिकवरी रेट बढ़कर 96.56% पर पहुंच गया है, जबकि कोरोना पॉजिटिविटी रेट घटकर 2.67% हो गया है। देश में तेजी से वैक्सीनेशन जारी है। भारत में अब तक कुल 29.46 करोड़ लोगों को वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की 29.68 करोड़ से ज्यादा डोज उपलब्ध कराई गई है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी वैक्सीन की 1.92 करोड़ से ज्यादा डोज उपलब्ध है। जम्मू कश्मीर के राजौरी की ये तस्वीरें हैं, जहां मुश्किल हालात के बीच भी वैक्सीनेशन जारी है। कांडी ब्लॉक के स्वास्थ्य कर्मचारी 8 से 10 घंटे की यात्रा करके पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला इलाकों में पहुंचकर लोगों को वैक्सीन लगा रहे हैं। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि कोरोना टीकाकरण जब तक निरंतर बड़े स्तर पर नहीं होता, हमारा देश सुरक्षित नहीं है। अफसोस केंद्र सरकार पीआर इवेंट से आगे नहीं बढ़ पा रही। दिल्ली में वैक्सीनेशन पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि वैक्सीनेशन सिर्फ एक दिन के लिए नहीं है और न ही ये कोई इवेंट है। इंतजाम और जरूरत के हिसाब से वैक्सीनेशन किया जा रहा है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में अनाथ हुए बच्चों के लिए राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बच्चों को मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना में तत्काल आवश्यकता के लिए 1 लाख रुपए का अनुदान, 18 वर्ष तक हर महीने 2,500 रुपए और 18 वर्ष पूरे होने पर 5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। बिहार में अनलॉक 3 के लागू होते ही राजधानी पटना के सभी पार्कों में रौनक लौट आई। सबसे बड़े पार्क राजधानी वाटिका भी लोगों की मौजूदगी से गुलजार हो गया। बिना मास्क के किसी को भी पार्क में प्रवेश नहीं दिया गया। पार्क में एंट्री से पहले लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग और हैंड सैनिटाइजेशन किया गया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।